बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुकेश अंबानी इस वक्त दुनिया के 18वें, एशिया के दूसरे और भारत के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं। मुकेश अंबानी की कहानी भी किसी फिल्मी दास्तान से कम मालूम नहीं होती। एक ऐसी ही फिल्मी दास्तान जिसमें कोई हीरो पैसा कमाने की गर्ज से निकलता है और फिर करोड़पति बनकर वापस आता है, लेकिन मुकेश अंबानी की कहानी इस हीरो से भी ज्यादा दिलचस्प है, जिन्होंने खाली हाथ बिजनेस शुरू किया और फिर अरबपति बनकर इंडिया और पूरी दुनिया के उफक पर नमूदार हुए। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त है। मुकेश अंबानी 19 अप्रैल 1957 को यमन के शहर अदन में पैदा हुए। मुकेश अंबानी के वालिद का नाम धीरू भाई अंबानी था। मुकेश अंबानी का एक भाई अनिल अंबानी, जबकि दो बहनें नीना अंबानी और दीप्ति अंबानी हैं। मुकेश अंबानी के वालिद धीरू भाई अंबानी एक मतवसत दर्जे के आदमी थे, जिन्होंने यमन में अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर रखा था, मगर 1958 में कारोबार में ऊंच नीच की वजह से धीरू भाई अंबानी वहां से सब कुछ बेचकर मुंबई आ गए। मुंबई वापसी पर धीरू भाई अंबानी ने अपनी बच्ची खुशी जमा पूंजी से टेक्सटाइल का कारोबार शुरू किया और वहीं मुंबई में रिहाइश इख्तियार की। एक मतवसत तबके से तल्लक रखने के बावजूद धीरू भाई अंबानी मुंबई के महंगे तरीन होटलों में महज चाय इसलिए पीने जाते कि मैं वहां मौजूद बड़े बड़े अरबपतियों की बातें सुनकर उनसे इस्तिफादा हासिल करके अपने कारोबार को अरूज दे सकूं। एक जानब जब धीरू भाई अंबानी अपने टेक्सटाइल के कारोबार को दुआम बख्शने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी जानब मुकेश अंबानी और उनका भाई अनिल अंबानी अभी हाई स्कूल में ही पढ़ रहे थे। बाद में मुकेश अंबानी ने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने चले गए, मगर 1980 में धीरू भाई अंबानी ने ये कहते हुए मुकेश अंबानी को वापस बुला लिया कि जिंदगी की दौड़ में तालीम से ज्यादा तजर्बा अहमियत रखता है। इसके साथ ही मुकेश अंबानी अपने वालिद की कंपनी रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अपने वालिद की मदद करने लगे। मुकेश अंबानी की कारोबार में एंट्री के साथ ही कुदरत इस खानदान पर कुछ इस तरह मेहरबान हुई कि मुकेश अंबानी जिस चीज को हाथ लगाते वो सोने के भाव बिकना शुरू हो जाती। इस कामयाबी के कुछ साल बाद ही मुकेश अंबानी और उनके भाई ने रिलायंस के नाम से मुख्तलिफ कंपनियों की बुनियाद रखी और आज रिलायंस कंपनी के टोटल असासों की कुल मालियत तकरीबन 160 अरब डॉलर बनती है। आज मुकेश अंबानी अपने कई हरीफों को छोड़कर इंडिया के अमीर तरीन इंसान हैं और मुकेश अंबानी आज एक ऐसे घर के मालिक हैं जो इंडिया तो क्या इस जैसा घर पूरे यूरोप या अमेरिका में भी नहीं मिलता, क्योंकि इस घर की कीमत तकरीबन 2 अरब डॉलर है, जिसे दुनिया एंटिलिया के नाम से जानती है और एक पूरी कंपनी एंटिलिया मैनेजमेंट कंपनी इसे सुपरवाइज करती है। सिर्फ यही नहीं, मुकेश अंबानी इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे फातेह टीम मुंबई इंडियन के भी मालिक हैं। इंडियन प्रीमियर फुटबॉल लीग की बुनियाद भी मुकेश अंबानी ने ही रखी थी। इतना पैसा होने के साथ साथ मुकेश अंबानी सिर्फ कारोबार तक ही महदूद नहीं हैं। ज़ाहिर तो मुकेश अंबानी सियासत में कोई अमल दखल नहीं करते, मगर उन पर अपनी पसंदीदा हुकूमतें बनवाने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, क्योंकि इंडिया जैसे बड़े मुल्क में इलेक्शन कैंपेन चलाना कोई आम बात नहीं। इसलिए मुकेश अंबानी पर इलेक्शन में पैसा चलाने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। बहरहाल इस इल्ज़ाम में कोई सदाकत है या नहीं, ये बात तो खुदा ही जानता है, मगर ये बात वाज़ेह करती है कि इंडिया पर मुकेश अंबानी का कितना असर और रसूख है। तो दोस्तों, ये मुकेश अंबानी की कहानी थी, जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के भरोसे इतने बड़े एम्पायर खड़े किए और उन्होंने मेहनत से कामयाबी की ऐसे मिसालें कायम की हैं जो आज लोग दूसरों को इंस्पायरेशनल स्टोरीज के तौर पर सुनाते हैं।